हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. फर्स्ट इज द फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल इज रेफर्ड टू एज इट्स reproductive fitness. Second, according to Darwin, any population has built-in variation in characteristics. Third, Darwin highlighted the importance of small and gradual changes in evolution, whereas De Vries focused on abrupt and drastic changes as the cause of origin of species. Fourth, evolution at genetic level like sickle cell anemia is macro evolution. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है. तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन. थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन. और थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन क्या बताती है? दिट टेल्स अबाउट दैट हाउ द species change और इवॉल्व. कि वो क्या चीजें होती हैं जिनकी वजह से, कौन से रीजंस होते हैं जिनकी वजह से स्पीशीज इवॉल्व होती है, वो कौन बताती है? थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन बताती है. सो डिफरेंट एवोल्यूशन थ्योरीज आर लैमार्किज्म. इट वाज गिवन बाय द लैमार्क. किसने दी थी? लैमार्क ने ये थ्योरी दी थी, लैमार्किज्म, जिसमें जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है उनके इनहेरिटेंस के बारे में डिस्क्राइब किया गया था. सेकेंड इज डार्विनिज्म. और ये किसने दी थी थ्योरी? इट वाज गिवन बाय द डार्विन. एंड थर्ड इज नियो डार्विनिज्म. जो नियो डार्विनिज्म था, ये मेंडल और डार्विन की थ्योरीज को कंबाइन करके एक न्यू थ्योरी रिक्रिएट की गई थी. एंड फोर्थ इज थ्योरी ऑफ म्यूटेशन और म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. एंड इट वाज गिवन बाय ह्यूगो डी व्रिस ने क्या दी थी? थ्योरी ऑफ म्यूटेशन दी थी. सो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि हमें एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. तो फर्स्ट इज फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल इज रेफर टू एज इट्स रिप्रोडक्टिव फिटनेस. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि जो किसी इंडिविजुअल की फिटनेस है, जो भी उसकी अडेप्टेशंस है टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, वो क्या होंगी जब वो पास ऑन होंगी टू द नेक्स्ट जनरेशन. that tells about the fitness of that individual कि जो naturally selected characters होंगे वही pass on होंगे to the next generation. So this is the true statement. Second statement is according to Darwin, any population has inbuilt variation characteristics. So this statement is also true कि डार्विन ने क्या कहा था कि किसी भी population के जो individuals हैं उनमें क्या होता है? इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है वेरिएशन का, जिसकी वजह से दे आर एबल टू अडेप्ट इन दी सर्टेन एनवायरनमेंट. किसी भी एनवायरनमेंट में वो क्या कर सकते हैं? अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं. और इसी वजह से जो ये वेरिएशंस होती है दे आर पास ऑन टू दी नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि ये वेरिएशंस क्या होती है? नेचुरली सिलेक्ट हो जाती है. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. थर्ड स्टेटमेंट, डार्विन हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल एंड gradual changes in evolution, whereas De Vries focused on abrupt drastic changes as the cause of origin of species. So this statement is also true. So इस statement में क्या कह रहे हैं कि जो डार्विन था उसने क्या कहा था कि जो भी वेरिएशंस आती है वो क्या होती है? बहुत ही स्मॉल होती है और ग्रेजुअल होती है, इन वन डायरेक्शन होती है. और जो De Vries थे उन्होंने क्या किया था? दे हैज गिवन द थ्योरी ऑफ म्यूटेशंस. और इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो म्यूटेशंस होती है वो ऑल ऑफ द सडन होती है, ड्रास्टिक होती है और डायरेक्शन लेस होती है, जिनकी वजह से देयर इज वेरिएशंस इन दी स्पीशीज और जिसकी वजह से न्यू स्पीशीज
अराइज होती है. सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट. फोर्थ स्टेटमेंट, एवोल्यूशन एट जेनेटिक लेवल लाइक सिकल सेल एनीमिया इज मैक्रो एवोल्यूशन. अब मैक्रो एवोल्यूशन क्या होती है? मैक्रो एवोल्यूशन इज द एवोल्यूशन जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ही ज्यादा ह्यूज चेंज आता है. क्या बनती है? उससे न्यू स्पीशीज बनती है, और न्यू स्पीशीज के साथ साथ क्या बनते हैं? इट ऑल्सो कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू जेनरा. न्यू जेनरा और न्यू जीनस भी इवॉल्व होते हैं इन दी मैक्रो एवोल्यूशन. बट इफ वी टॉक अबाउट द सिकल सेल एनीमिया, तो सिकल सेल एनीमिया क्या है? सिकल सेल एनीमिया इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन. किसका एग्जाम्पल है ये? पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है. और पॉइंट म्यूटेशन की वजह से क्या होती है? देयर इज माइक्रो एवोल्यूशन. इट कॉजेज द माइक्रो एवोल्यूशन. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग कि जो सिकल सेल एनीमिया है वो क्या है? मैक्रो एवोल्यूशन. सो दिस इज टोटली रॉन्ग. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है. सो फॉर दिस क्वेश्चन द फाइनल आंसर इज ऑप्शन 4, evolution at genetic level like sickle cell anemia or macroevolution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.